जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव बात फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग ग्रुप डी की तैयारियों को शुरू कर दिए होंगे। देखो, ग्रुप डी के एग्जाम जो है आप लोगों का फॉर्म भरने की तिथि जो है 23 तारीख से निर्धारित कर दी गई है और 23 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले बहुत सी चीजें हैं, तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, वरना कंपटीशन इतना ज्यादा है इसमें कि आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो उसी के ऊपर एक कंपटीशन बेस पे मतलब वीडियो बनाने वाला हूँ और मैं इस पे पूरी जानकारी आपको दूंगा। मैं सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज में क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, किस टॉपिक से कितने टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वीडियो के लास्ट तक में। तब तक अभी भी कुछ चीजें हैं जो जान लीजिए, बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम कब से होंगे, ये चीजें भी मैं आपको बता दूंगा, और वैकेंसी बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि बहुत से लोगों को क्वेश्चन और कमेंट आ रहा था लगातार। मैं कुछ दिनों से अपने एग्जाम्स मतलब कि अपने एग्जाम्स के लिए बाहर गया था, तो मैं नहीं समझा पा रहा था आप लोगों से, लेकिन अब चीजें अच्छे से होंगी, अब आपको डेली टॉपिक से समझ में आने लगेगा। ठीक है, वैकेंसी बढ़ेंगी या घटेंगी इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा, कैसे तैयारी करें। मेन टॉपिक तो मेरा यही है, और मैं जो भी चीज बताऊंगा मैं खुद आपके साथ तैयारी करूंगा, क्योंकि मैंने खुद फॉर्म भरूंगा और मैं खुद तैयारी करूंगा आपके साथ। तो आपके साथ तैयारी करने में जो अनुभव मिलेगा मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। ठीक है, सिलेबस तो आप लोगों को वैसे भी पता है, जब तैयारी स्टार्ट करते हैं आप लोग तो सिलेबस के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। ठीक है, मैथ होगा आपका 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं बात करूं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, इन दोनों को मिलाकर 10-10 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन लगभग आएंगे, तो 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 नंबर के। निगेटिव मार्किंग तो 1/4 का होता ही है, तो उसके ऊपर नहीं बात करूंगा। ठीक है, अब बहुत से लोगों को कमेंट आ रहा था सिलेबस कहाँ से लें, पीडीएफ ले, कोर्स ले, क्या करें। बहुत से लोग, देखो ना मैं कोई कोर्स लेने वाला हूँ ना मैं आपको सलाह दूंगा कोई भी कोर्स लीजिए, क्योंकि कोर्स के नाम पे सिर्फ और सिर्फ, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन बेवकूफ बनते हैं आप लोग, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो ना कोर्स लीजिए और ना मैं आप लोगों को कोर्स के लिए कहूंगा। आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मैं प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इन सभी के जिस भी लेखक के आप बुक कहेंगे, जिस भी लेखक के, एनी लेखक, कोई भी लेखक हो, एनी राइटर, मैं 5 दिन के अंदर आपको उस बुक की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपके व्हाट्सएप चैनल पे भेज दूंगा, मेरा दावा है। लेकिन उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए, ताकि और उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा जिनके पास बुक्स के लिए पैसे वगैरह नहीं है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दूंगा, मैं खुद पीडीएफ से पढ़ता हूँ और मैं आप लोगों को भी सलाह देता हूँ, अगर बुक्स आपके पास है तो उनसे पढ़िए, वरना अदर नई बुक्स केवल और केवल ग्रुप डी के लिए मत लीजिए। क्योंकि जो चीज आप माइंड में सेव कर सकते हैं उनको बुक्स पर आश्रित मत होने दीजिए। क्वेश्चंस को पीडीएफ से पुटअप कीजिए, उठाइए, डेली मॉक टेस्ट दीजिए, उनको उठाइए, उनको लगाइए। ठीक है, मैं बुक्स के लिए किसी को सलाह नहीं दूंगा। अगर हाँ किसी को है जरूरत तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगा और आप पेजेस निकलवा सकते हैं जो जो चीजें जरूरी हैं, या फिर आप कुछ क्वेश्चन वगैरह तो आप रीडिंग कर सकते हैं, और मतलब कि जीके जीएस वगैरह आप लोग पढ़ सकते हैं ऑनलाइन यूट्यूब से। ठीक है, यूट्यूब का सहारा लीजिए, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा सहारा है जिसमें किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना होगा। कोर्स मत लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है, बेवकूफ बन जाएंगे आप लोग, मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता है कि टोटल पोस्टें 32,438 हैं। अब एक मतलब कि वैकेंसी के हिसाब से नोटिफिकेशन रिलीज हुई जिसमें बताया गया था कि 58,000 समथिंग वैकेंसीज है। ठीक है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि दावे के साथ इतनी वैकेंसीज नहीं होंगी, इंक्रीज होंगी। ठीक है, इंक्रीज होंगी और इंक्रीज होने के बाद ये 70 तक पहुंचेंगी, इतना मुझे उम्मीद है। जब 23 तारीख आपको दिखेगा तो 70 के आसपास आपको वैकेंसीज दिखेंगी, 70,000 के आसपास। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म की डेट जो है 23/1/2025 से आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हैं, तो 23 तारीख को ही आप फॉर्म भरने का प्रयास करिएगा, वरना तो आपके महीने का 15-20 दिन फॉर्म चलने। ठीक है, फीस वगैरह अगर आप कहेंगे तो जनरल ओबीसी से, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपए फीस देना होगा। फीस की जुगाड़ कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए। ग्रुप डी में अगर एक बार सिलेक्शन ले लेते हैं आप, उसके बाद आप वहीं बैठकर कहीं भी ड्यूटी लगेगी वहीं बैठकर आप तैयारी कर सकते हैं, मैं जानता हूँ और मैंने देखा भी है उनके लोगों को। अगर आप लाइनमैन बन जाते तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि एक जगह पर बैठकर आप लोगों को सिर्फ फाटक गेट ऑफ गेट ऑन करना होगा, तो उसमें काफी ज्यादा समय मिल जाता है आपको तैयारी के लिए। ठीक है, तो आप अपर लेवल की भी तैयारी कर सकते हैं। अपर लेवल में जैसे आपका एएलपी आया है, मैंने बहुत से ऐसे लोगों से बात की है, मेरे बहुत से सीनियर ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप डी के बाद एएलपी को क्रैक किया है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो अब तो 10th पास हो गया है। ठीक है, 10th पास मतलब पहले आईटीआई चल रहा था कि केवल आईटीआई वाले भर सकते हैं ग्रुप डी की, लेकिन अब ऐसा नहीं। अभी अभी मुश्किल से 5 दिन पहले, 5 दिन या 6 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें साफ साफ कर दिया गया है
कि ग्रुप बी डी लेवल की जितनी भी भर्तियां हैं उनमें 10th केवल कंपलसरी है, आईटीआई कंपलसरी नहीं है। जब से आईटीआई हट गया बहुत से लोगों के चेहरों पर खुशी आ गई, लेकिन आईटीआई वालों के लिए थोड़ा सा टेंशन बढ़ेगा, मैं मानता हूं, क्योंकि उनके लिए एक यही नौकरी थी जो कि श्योर थी, सिक्योर थी। जब भी आती थी केवल आईटीआई के कैंडिडेट्स इतने अप्लाई करते थे तो कट ऑफ वगैरह जो है इंक्रीज नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पर आपको यूपीएससी लेवल तक के बंदे आपको देखने को मिलेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भाई, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको नहीं सफलता मिल रही, वो भी इस कुएं में कूदेंगे और वैकेंसीज को निकाल कर लेकर चले जाएंगे बिना किसी मेहनत के, क्योंकि इनकी तैयारी इतनी जबरदस्त होती है कि अगर वो आंख मूंद के भी पेपर देंगे तो सिलेक्शन उनका पक्का है। ये नहीं कहता हूँ कि आपका नहीं होना है, आपका भी होना है, आप तैयारी करिए, अच्छे से करिए, तभी होना है। क्योंकि पहली बार आप भी 10th हो रहा होगा आप लोगों का, कुछ लोग 4-5 साल से तैयारी कर रहे होंगे। वैसे मेरा पहला साल है तैयारी का और मैंने पहले साल में काफ़ी कुछ सीखा है, जो चीज़ मैं आपके साथ अभी मैं शेयर करूंगा एज अ पीडीएफ, तो उस चीज़ों पर भी मैं लेकर चलूंगा आप लोगों को। बहुत से लोगों का डाउट होता है कि फिजिकल होता है या नहीं, तो देखो फिजिकल होता है। 35 केजी, जो आपका 35 केजी वेट होता है, आपको कंधे पर रखकर, ठीक है, 35 केजी वेट को 100 मीटर दौड़ना होगा 2 मिनट में। 100 मीटर यहाँ से आप भी जानते हैं 100 मीटर करना होगा, 100 मीटर दौड़ना होगा 35 मिनट 2 मिनट में, 35 केजी, ठीक है। ये नॉर्मल वेट है, आप लोग घर में रोज करते होंगे, ठीक है। तो ये चीजें थी जो चीजें मुझे बतानी थी। अब मैं आपको सिलेबस की तरफ लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस के लिए मुझे पीडीएफ लगानी पड़ेगी स्क्रीन पर, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि हर एक टॉपिक्स को बोर्ड पर लिखना उतना मतलब कि लिखना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बोर्ड पर समझा दी थी ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए और समझ लीजिएगा, फिर से एक बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे आईटीआई इसलिए लिखा था क्योंकि ये अभी कन्फर्म तो हो चुका है कि आईटीआई नहीं होगा, लेकिन मैं इसलिए लिख दिया क्योंकि आईटीआई वाले भी तो फॉर्म भरेंगे, आप भी जानते हैं, क्योंकि आईटीआई वाले भी फॉर्म भरेंगे, तो 10th और आईटीआई दोनों लिख दिया, क्योंकि कैंडिडेट्स जो 10th की हैं वो आईटीआई भी बाद में किए होंगे, उनके भी मन में डाउट होता है, तो उन डाउटों को क्लियर कर दूंगा। टाइम आपको पता है कि 90 मिनट का टाइम मैंने आपको बताया था, 90 मिनट टाइम दिया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका सिलेबस, ठीक है, स्टैटिक जीके से सिलेबस शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्टैटिक जीके में, तो आपका क्रिकेट हो गया, पूछा जाएगा, देशों के संसद हो गया, राष्ट्र राजधानी हो गया, राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, इन सब चीज़ें पूछी जाएंगी। भारतीय सेना, नागरिक सम्मान, नोबेल, फुटबॉल, हॉकी, खेल सम्मान, साहित्य सम्मान, ऑस्कर, और जो पुलिजर प्राइज हैं, पुस्तक, इतिहास, आधुनिक, वर्तमान, सैन्य अभ्यास, इसरो, भारत की विश्व धरोहर, विश्व के 7 अजूबे, मिसाइल, राम मंदिर, कोरोना योजनाएं, आगामी खेल, खेल प्रतियोगिताएं, जनगणना, महत्वपूर्ण सूचकांक, दशाएं, ब्रांड एम्बेसडर, ग्रैंड स्लैम, मंदिर, विदेश में कौन क्या है, प्रमुख समझौता, जम्मू समितियाँ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बजट, रक्षा, राज्य राजधानी, चर्चित महिलाएं, अंतरिक्ष, खेल कूद, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको स्टैटिक जीके में कवर अप करनी है, तैयार भी करनी है, ठीक है। मुझकी ये मैं कह सकता हूँ, ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएंगी, आप भी जानते हैं। स्टैटिक जीके हो गया, जीके हो गया, जीके के अच्छे टीचर जो हैं आप भी जानते हैं, नवीन शर्मा जी हैं, जो कि मैं खुद उनसे पढ़ता हूँ और आप लोग भी इनसे तैयारी कर सकते हैं। अभी तो इनका फ्री ऑफ फाउंडेशन कोर्स 1 दिसंबर से चल रहा है, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 1 महीना हुआ है, उनके डेली एक वीडियो आते हैं, अगर आप चाहेंगे तो 15 से 20 दिन में आप अच्छे से तैयार करके उनको कवर अप कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच ऑलरेडी सब सब्जेक्ट के चल रहे हैं, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। और मैंने भी पढ़ाई की है एनटीपीसी का, वो एनटीपीसी कह रहे हैं, अभी उसका एग्ज़ाम हुआ था, मैंने दिया था आरआरबी का, तो उसमें मतलब कि एसएससी एमटीएस का, तो उसमें मैंने उन्हीं से पढ़ाई की थी, अच्छे से मुझे क्वेश्चन मिल गए थे वहाँ से, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी की हो। अब बात करूँ जीव विज्ञान की, तो कोशिका, केंद्रक, माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःजालिका, गाल्जिका, तारकाम, लवक, गुणसूत्र, जीवद्रव, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पोषक तत्व, विटामिन, कोशिका विज्ञान, जंतु विज्ञान, पादप कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, सेलुलोज, जीव विज्ञान, कंकाल तंत्र, मांसपेशियाँ, पाचन तंत्र, उत्तक, रक्त, श्वसन तंत्र, फेफड़े, न्यूक्लिक अम्ल, उत्सर्जन तंत्र, मानव किडनी, मानव रोग, रोग, अनुवांशिकी, वर्गीकरण, पादप का वर्गीकरण, पादप हार्मोन, पोषक तत्व, वाष्पोत्सर्जन, पादप कायिकी, पारिस्थितिकी, पादप अपकारिक, ज्ञानेंद्रिय, आँख, त्वचा, कान, नाक, दांत, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद तंत्रिका तंत्र, ये सब चीज़ें आप इस जीव विज्ञान में तैयार कर लीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब उसके बाद बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान मैंने आपको बता दी है। उसके बाद रसायन का आता है, रसायन विज्ञान। इसमें आपका परमाणु संरचना, आवर्त सारणी, आयन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, अणुभार याद करना, समस्थानिक प्रतीक प्रणाली, आक्रिय गैस, धातु कर्म, लौह धातु,
आयस्क सूत्र वगैरह तैयार कर लेना, एक दो क्वेश्चन उसमें फिर मिल जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। क्रिस्टलीय क्रिस्टली गंधक फास्फोरस नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिश्र धातु गैसें उत्प्रेरक जल उत्प्रेरक हो गया आपका, हाइड्रोकार्बन हो गया, जल हो गया, अम्ल व क्षार हो गया, पीएच मापक्रम, उसके बाद प्लास्टिक सीमेंट कांच साबुन उपमार्जक मोम विस्फोटक फोटोग्राफी, रासायनिक पदार्थों का उपयोग, यौगिकों का रासायनिक सूत्र व्यापारिक नाम, फ्लेनिंग का नियम, बायोसावर्ट का नियम। ये सब चीज़ें तो आप हाई स्कूल में वैसे भी पढ़ लिए होंगे, पर रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें भौतिक की, फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो फिजिक्स में हाँ ठीक है, मात्रक दूरी विस्थापन चाल वेग त्वरण बल कार्य शक्ति ऊर्जा दाब घनत्व पृष्ठ तनाव केशिकत्व श्यानता गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान भारहीनता पलायन वेग सरल लोलक गति के नियम संवेग गति के समीकरण चुंबक, ठीक है। प्रकाश प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन व्यतिकरण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रकाश का विकिरण दर्पण लेंस विद्युत सेल ट्रांसफार्मर वैज्ञानिक पैमाना ऊष्मा जल का संगत किरचॉफ का नियम ऊष्मीय संरचना प्रतिबिंब प्रतिरोधों का संयोजन, उसके बाद समांतर क्रम संयोजन विद्युत धारा नभिकीय भौतिकी परमाणु भट्ठी नभिकीय रिएक्टर रेडियो सक्रियाएं, ये सब चीज़ें हैं आप साइंस में तैयार कर लीजिए भौतिकी में, ठीक है। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग आपका दिशा परीक्षण वर्णमाला परीक्षण श्रृंखला सदस्यता वर्गीकरण सांकेतिक भाषा घड़ी परीक्षण कैलेंडर सामूहिक विश्लेषण क्रम व्यवस्था बैठक व्यवस्था पहेली परीक्षण रक्त संबंध गणितीय संक्रियाएं सार्थक क्रम धन व पासा आकृत विश्लेषण वेन आरेख और आकृत पूर्ण करना आकृत निर्माण समान आकृत समूह पेपर दर्पण संख्या व्यू कथन तर्क कथन व कार्यवाही कथन व पूर्व धारणा कथन व निष्कर्ष रोमन भाषा वेरी मोस्ट क्वेश्चंस यहाँ पर टॉपिक्स पुट अप किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप तैयार करके रखिएगा। राजनीति विज्ञान की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आपका अधिनियम आता है संविधान निर्माण संविधान सभा विदेशी स्रोत प्रस्तावना अनुसूची संविधान भाग नागरिकता मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व मूल कर्तव्य पद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय महान्यायवादी लोकसभा राज्यसभा संसद की प्रमुख स्थितियां संवैधानिक पीठ राज्यपाल मुख्यमंत्री विधान परिषद विधानसभा वित्त आयोग योजना आयोग मानवाधिकार आयोग राष्ट्र महिला आयोग संविधान महत्वपूर्ण प्रश्न स्थानीय शासन व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था और प्रमुख पद व उनके नेता, ये सब चीज़ें आप इनमें तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इतिहास और भूगोल। बात करूँ इतिहास का, तो इतिहास का परिचय हो गया सभ्यता हो गया सिंधु घाटी सभ्यता हो गया वैदिक सभ्यता हो गया जैन धर्म बौद्ध धर्म 16 जो महाजनपद हैं हरियंग वंश शिशुनाग वंश नंद वंश मौर्य वंश सुगु वंश कर्ण वंश सतवाहन वंश शक वंश गुप्त काल वर्धन वंश दक्षिण भारत वंश मध्यकाल दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश खिलजी वंश तुगलक वंश सैयद वंश लोधी वंश मुगल वंश, ठीक है। भूगोल में बात करूँ परिचय हो गया सौरमंडल अक्षांश देशांतर रेखाएं वायुमंडल महासागर महाद्वीप भारत की नदियाँ परियोजना बांध नहर जलधाराएं नहरें पर्वत पठार दर्रे नेशनल पार्क भारत के पड़ोसी देश सभी एनएच नेशनल हाईवे बंदरगाह परिवहन रेल सड़क परिवहन वायु परिवहन पवने चक्रवात मरुस्थल घास के मैदान, ये सब चीज़ें आप भूगोल में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मैथ की बात करूँ तो मैथ में आप लोगों को संख्या पद्धति हो गया लासा मासा दशमलव भिन्न सरलीकरण वर्गमूल व घनमूल औसत संख्याओं पर आधारित प्रश्न आयु संबंधी प्रश्न घातांक व करणी प्रतिशतता लाभ व हानि अनुपात व समानुपात साझा मिश्र समानुपात समय व कार्य हो गया आपका समय व दूरी रेल संबंधी प्रश्न धारा व नाव संबंधी प्रश्न मिश्रण साधारण व्यास चक्रवर्ती व्यास क्षेत्रफल ठोस वस्तुओं के आयतन बीज गणितीय बयान हो गया त्रिकोणमिति हो गया आपका। उसके बाद आपका रेखाएं और कोण आता है त्रिभुज चतुर्भुज और वृत्त, ठीक है। बहुभुज दंड आरेख, ये सब चीज़ें आप मैथ में कवर अप कर सकते हैं और ये सब चीज़ें फ्री ऑफ अवेलेबल भी हैं। मैंने वो आप चाहे आदित्य रंजन सर इसके बेस्ट टीचर मैं देखता हूँ, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसका फाउंडेशन बैच मैथ का चलाया था आज से 4 साल पहले और आज भी ट्रेंडिंग पे है वो। आप कभी भी फाउंडेशन मैथ सर्च करेंगे टॉप पे वीडियो उन्हीं की आती हैं और उनकी वीडियोस व्यू भी काफ़ी अच्छी खासी व्यूज़ के साथ आती हैं, तो आप उनके वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पर मैथ के परसेंटेज से, तो 2 क्वेश्चन उठेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं एसआई एंड सीआई से 2 क्वेश्चन पाइप से 1 एजेस से 1 टाइम एंड वर्क से 2 जियोमेट्री से 1 टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस से 2 एवरेज से 1 ट्रिग्नोमेट्री से 3
पाई चार्ट से 2, नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो सकते हैं। रेशियो एंड जो है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो रीजनिंग में यहाँ पर आप लोगों से जो सिलाइगोज में है उसमें 4 से 5, वेंट से 2 से 5, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3, एनालॉग से 7 से 5 क्वेश्चन उठेंगे, सीरीज से 2, डायरेक्शन से 2, काउंटिंग फिंगर से 2, मिरर इमेज से 1, ऐड ऑड वन आउट से 3 से 4, कैलेंडर से 2 और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है। जीके आपका पता है कि 20 नंबर का जीके आना है। जीके में मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या आना है। फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में देखो, फिजिक्स से 9 से 11 क्वेश्चन फिजिक्स से उठेंगे, केमिस्ट्री से 7 से 9 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 8 से 11 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन उठने हैं। तो आप अगर कहेंगे तो मैं कह सकता हूँ बायोलॉजी से 5 क्वेश्चन उठ जाएंगे, 10-10 क्वेश्चन उठ सकते हैं, वो भी वही बात हुई, ठीक है। जो अनुमान लगाया हूँ उसी के हिसाब से उठते भी है। मैंने काफ़ी ज़्यादा पीछे के 1-2 क्वेश्चन देखे हैं, 1-2 एग्जाम, उसमें इसी तरह उठाएंगे, ज़्यादा नहीं उठाएंगे। आरआरबी कोई भी एग्जाम हो, फिजिक्स के मुश्किल से 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियोस आप लोग चाहते हैं और बुक्स की पीडीएफ्स भी साथ ही साथ चाहते हैं जैसा मैंने बताया आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।